अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर ज़ैद। उम्मीद करता हूँ हम सब लोग खैरियत से होंगे। क्वांटम मैकेनिक्स 2 की लेक्चर सीरीज़ को मैं स्टार्ट किया था। आज का हमारा लेक्चर है अप्रोक्सीमेशन मेथड्स के बारे में, जिसके अंदर हम अप्रोक्सीमेशन मेथड्स को स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन मेथड को स्टडी करेंगे, बाकी के मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेशन मेथड्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अप्रोक्सीमेशन मेथड्स क्या होते हैं? कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको हम मैकेनिक्स के अंदर फेस करते हैं, जो कि जिनको हम एग्जैक्टली सोल्व नहीं कर पाते, और ऐसी जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो श्रोडिंगर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं एग्जिस्ट करते हैं, हम उनको आइडियलाइज, उन सिस्टम को हम कुछ वे से आइडियलाइज कर सकते हैं। तो उन सॉल्यूशंस को, उन जनरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें अप्रोक्सीमेशन मेथड्स की ज़रूरत होती है। तो उन अप्रोक्सीमेशन मेथड में से 3 अप्रोक्सीमेशन मेथड्स हैं जिनको हम इस अपने सिलेबस के अंदर डिस्कस करेंगे। अप्रोक्सीमेशन मेथड्स। मोस्ट प्रॉब्लम्स इन क्वांटम मैकेनिक्स कैन नॉट बी सॉल्व एग्जैक्टली। एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जिस्ट ओनली फॉर फ्यू आइडियलाइज सिस्टम। जो श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन है वो सिर्फ आइडियलाइज सिस्टम, फ्यू आइडियलाइज सिस्टम के लिए एग्जिस्ट करता है। टू सॉल्व द जनरल प्रॉब्लम वन मस्ट नीड अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ऐसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेशन मेथड की ज़रूरत होती है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन। परटर्बेशन थ्योरी, वेरिएशनल, ये वेरिएशन लिखा हुआ, ये वेरिएशनल है, वेरिएशनल मेथड एंड WKB मेथड। तो आज के लेक्चर के अंदर हम परटर्बेशन मेथड को स्टडी करेंगे परटर्बेशन थ्योरी से। व्हाट इज परटर्बेशन थ्योरी? Perturbation theory is based on the assumptions that the problem we wish to solve in the same sense, only slightly different from a problem that can be solved exactly. Perturbation theory बेस करती है उन assumptions पे, उस प्रॉब्लम की assumptions पे जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। या आप उसको इस तरह कह सकते हैं कि ये slightly different है from a problem that can be solved exactly. ये उस प्रॉब्लम से थोड़ी सी डिफरेंट है जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। In the case where the deviation between two problems is small, perturbation theory is suitable. ऐसा केस जिसके अंदर जो डेविएशन होती है दो प्रॉब्लम के दरमियान वो बहुत छोटी सी हो, तो वहाँ पे जो परटर्बेशन थ्योरी होगी वो क्या होती है? सुइटेबल होती है। जैसे कि हमारे पास ये एक परटर्ब सिस्टम है और ये एक अनपर्टर्ब सिस्टम है। ये हमारे पास एक परटर्ब सिस्टम है जो कि इस डायरेक्शन से आते हुए यहाँ से हमारे पास इस तरह कर्व बनाता है, और ये हमारे पास अनपर्टर्ब सिस्टम है जो कि हमारे पास एक यहाँ से छोटी सी कर्व बनाते हुए दोबारा से अगेन यहाँ पे कर्व बनाता है। तो ये हमारे पास क्या है? अनपर्टर्ब्ड है और ये पर्टर्ब सिस्टम है। फॉर कैलकुलेटिंग द कंट्रीब्यूशन एसोसिएटेड विद डेविएशन, दिस कंट्रीब्यूशन इज एडेड एज अ करेक्शन ऑफ एनर्जी वेयर फंक्शन ऑफ एग्जैक्टली सुइटेबल हैमिल्टोनियन, vibrational and WKB method are useful for the system where the Hamiltonian are not exactly suitable. जो वेरिएशनल और WKB मेथड्स होते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड्स, वो वहाँ पे यूज़फुल होते हैं जहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन होता है वो एग्जैक्टली सुइटेबल ना हो। तो हमारे पास एक स्टेट होती है जनरेट और एक होती है नॉन डिजनरेट। तो नॉन डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी क्या होगी? हम क्वांटम मैकेनिक्स 1 के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं। ई साई इज इक्वल टू एच साई इक्वेशन को हम स्टडी कर चुके हैं। हम उसी सिस्टम के लिए उसी इक्वेशंस को लेके चलते हैं। एच नॉट, अब इक्वेशन को नाम देते हैं एच नॉट। ये हमारे पास क्या है? अनपर्टर्ब्ड के लिए एच नॉट साई एन नॉट इज इक्वल टू ई एन नॉट साई एन नॉट। ये हमारे पास क्या है? एक अनपर्टर्ब्ड स्टेट है। हम जहाँ पे नॉट यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या होगी? एक अनपर्टर्ब्ड स्टेट होगी। जहाँ पे वन या प्राइम यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या होगी? पर्टर्ब स्टेट होगी। तो ये हमारे पास अनपर्टर्ब स्टेट के लिए यहाँ पे क्या वैल्यू है? एच नॉट साई एन नॉट इज इक्वल टू ई एन नॉट साई एन नॉट। तो हमने यहाँ पे एक स्टडी किया था क्रोनिकल डेल्टा। ये हमारे पास क्या है? क्रोनिकल डेल्टा है एन एम। यहाँ पे क्या? साई एन नॉट साई एम नॉट। अगर हमारे पास m इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास m इज इक्वल n होगा तो हमारे पास वैल्यू 1 होगी, और अगर m डज नॉट इज इक्वल टू n होगा तो हमारे पास किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ये हमारे पास वही दो सिस्टम्स हैं, एक पर्टर्ब सिस्टम है और एक अनपर्टर्ब सिस्टम है। अगर हम टोटल सिस्टम देखें, दोनों सिस्टम्स को अगर मिला के लिखें तो हमारे पास क्या होगा? h इज इक्वल टू एच नॉट प्लस लेमडा h1। ठीक है, h1 या h प्राइम। तो h नॉट हमारे पास क्या है? एक अनपर्टर्ब सिस्टम है, और h1 या h प्राइम हमारे पास क्या है? पर्टर्ब सिस्टम है।
यहाँ पे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, दोनों केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, अगर लैम्डा की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास h इज इक्वल टू h नॉट होगा, लैम्डा की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास h इज इक्वल टू h प्लस h प्राइम होगा। तो परटर्ब सिस्टम और ये अनपरटर्ब सिस्टम के लिए क्या है, एक टोटल सिस्टम के तौर पर लिखा हुआ है। अब हमारे पास ये जो साइन n एक यूज़ हुआ है फंक्शन, तो साइन n अगर हम इसको अगर इसके लिए हम एक जनरल इक्वेशन राइट करें तो साइन n हमारे पास किसका होगा, साइन n नॉट प्लस लैम्डा साई एन 1। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या 0 है, लैम्डा का ऑर्डर क्या 0 है, यहाँ पे लैम्डा का ऑर्डर 1 है, प्लस लैम्डा स्क्वायर साई एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हमारे पास लैम्डा का ऑर्डर क्या 2 है। सेम अगर हम एनर्जी के लिए लिखें तो हमारे पास ई एन नॉट प्लस लैम्डा ई एन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर ई एन स्क्वायर, ये हमारे पास क्या एनर्जी के लिए इक्वेशन है। तो ई एन इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन, हमारे पास यहाँ पे ई एन 1 की अगर बात करें तो हमारे पास ई एन 1 क्या है, ई एन 1 इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द nth आइगन वैल्यू। तो हमारे पास nth आइगन वैल्यू है ना, ई हमारे पास यहाँ पे क्या है, आइगन वैल्यू के तौर पे है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये आइगन वैल्यू लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है, यहाँ पे आइगन फंक्शन आएगा। साई एन हमारे पास क्या आइगन फंक्शन है। सो ई एन 1 इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द nth आइगन वैल्यू एंड साई एन 1 इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द nth आइगन फंक्शन। सो एच साई एन इज इक्वल टू ई एन साई एन, और एच हमें पता है किसके इक्वल है, एच नॉट प्लस लैम्डा साई 1, और साई एन किसके इक्वल है, साई एन नॉट प्लस लैम्डा साई एन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर साई एन स्क्वायर सो ऑन इज इक्वल टू ई एन की क्या वैल्यू है, ई एन नॉट प्लस लैम्डा ई एन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर ई एन 2 सो ऑन, एंड लैम्डा एन की वैल्यू क्या, अगेन वही लैम्डा एन की वैल्यू जो हमने यहाँ पे पुट की है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, कलेक्टिंग पावर ऑफ लैम्डा, हमने लैम्डा की पावर के हिसाब से अपनी इक्वेशंस को जनरेट करना है। जैसे कि अगर हम लैम्डा नॉट से स्टार्ट करें, अगर हम लैम्डा नॉट के लिए इक्वेशन राइट करना चाहें तो हम किस तरह लिखेंगे, कलेक्टिंग पावर हमने सिर्फ लैम्डा 1 की पावर को कलेक्ट करना है, वो हमारे पास किस तरह आएगी। अगर हम एच नॉट को मल्टीप्लाई करवाएं साई एन नॉट से, तो हमारे पास ये वो केस होगा जिसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा की पावर क्या होगी, 0 होगी, यानी कि लैम्डा 0 होगा। तो इट्स मीन एक वैल्यू हमारे पास ये आएगी एच नॉट और साई एन नॉट, और लेफ्ट हैंड साइड पे कोई और ऐसी वैल्यू है जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास लैम्डा की पावर जो है वो लैम्डा की पावर क्या है, 0 आए, कोई केस नहीं है। एच को जब हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी हमारे पास लैम्डा आएगा, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी लैम्डा स्क्वायर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी लैम्डा स्क्वायर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी लैम्डा क्यूब आएगा। तो इट्स मीन हमारे पास सिर्फ एक ही केस है लेफ्ट हैंड साइड पे कि एच नॉट को मल्टीप्लाई कराएंगे साई एन नॉट के साथ, हमारे पास लैम्डा की पावर क्या आएगी, 0 आएगी। सेकंड, अब राइट साइड पे आ जाते हैं, राइट साइड पे क्या होगा, सिर्फ ये केस है, ई एन नॉट मल्टीप्लाई होगा साई एन नॉट के साथ, और हमारे पास क्या आएगी, लैम्डा की पावर यहाँ पे 0 आएगी, यहाँ पे लैम्डा नहीं आएगा। बाकी तमाम जितनी भी वैल्यूज के साथ आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास लैम्डा आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें लैम्डा है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी लैम्डा आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी लैम्डा आ जाएगा। तो इट्स मीन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा एच नॉट साई एन नॉट, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ई एन नॉट साई एन। तो हमारे पास जो लैम्डा नॉट के लिए जो वैल्यू बनेगी वो एच नॉट साई एन नॉट इज इक्वल टू ई एन नॉट साई एन नॉट बनेगी। इसी तरह अब हम अगर दूसरी के लिए लैम्डा 1 के लिए, जहाँ पे लैम्डा का ऑर्डर क्या हो 1 हो, अगर हम उसके लिए इक्वेशन बनाएं तो उसके लिए हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी। अगर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड पे जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे एच नॉट को साई एन नॉट के साथ, तब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इट्स मीन इसको तो हम नहीं लिखेंगे। सेकंड में हमारे पास क्या होगा, ये जब एच इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी नहीं आएगा, जब एच नॉट मल्टीप्लाई होगा लैम्डा साई एन प्राइम के साथ, साई एन 1 के साथ, तब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा आएगा। तो एक वैल्यू हमारे पास बनेगी एच नॉट साई एन नॉट प्लस दूसरी वैल्यू कब बनेगी, जब ये एच 1 लैम्डा ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इस वैल्यू के साथ, एच 1 मल्टीप्लाई होगा साई एन नॉट के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा आएगा। सॉरी, ये जब लैम्डा एच 1 मल्टीप्लाई होगा साई एन नॉट के साथ, तो हमारे पास सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, साई एन नॉट एच 1। तो हमारे पास हमने यहाँ पे जब इक्वेशन को जनरेट करना तो लैम्डा के ऑर्डर को साथ नहीं लिखेंगे, जस्ट हम बाकी फंक्शंस को आइगन वैल्यू को हम साथ लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू आई थी एच नॉट साई एन 1 प्लस एच 1 साई एन नॉट, ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 केस बनेंगे, ई एन नॉट ये पहली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तब हमारे पास आएगा, और जब इसकी पहली वैल्यू और जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तब हमारे पास आएगा। तो हमारे पास लैम्डा 1 के लिए हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। और इसी तरह हम लैम्डा स्क्वायर के लिए भी इक्वेशन बनाएगी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये 2 वैल्यूज बचेंगी और राइट हैंड साइड पे ये 3 वैल्यूज बचेंगी। तो हमारे पास ये कलेक्टिंग पावर हमने लैम्डा नॉट, लैम्डा 1 और लैम्डा स्क्वायर की हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है।
अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए सॉल्व करें, फर्स्ट ऑर्डर लैम्डा 1 के लिए हमारे पास जो इक्वेशन थी, अगर हम उस इक्वेशन का इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं किसके साथ, साई एन नॉट के साथ, हम उस इक्वेशन का, अभी हमने इक्वेशन जो जनरेट की है लैम्डा 1 का, हम उस लैम्डा 1 का इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं विद साई एन नॉट। अब हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन है, तो हम साई एन नॉट का इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई एन नॉट, यहाँ पे हमारे पास साई एन नॉट आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास इसके साथ साई एन नॉट आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या था, एच कट साई एन 1 था, तो मैंने साई एन नॉट के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया, प्लस दरमियान में फिर हमने साई एन नॉट का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया और इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया साई एन नॉट के साथ। हमारे पास ये 4 वैल्यूज ही थी फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये हमारा जो पार्ट है इक्वेशन का, हमने इस पार्ट को उठा लिया, इस पार्ट को हमने लिखा ये वाला इस जगह पे। हमने यहाँ पे इसमें थोड़ी चेंजिंग की, क्या किया कि हमारे पास ये जो एच है ये हमने इस एच नॉट को इस साइड पे लिख दिया। हम इस साइड पे लिख सकते हैं क्योंकि ये हर्मिशन ऑपरेटर है, तो हम चाहे एच नॉट को इससे बाहर भी डैगर से सॉरी इस वैल्यू से कैट ब्रॉ से बाहर भी लिख दें तो हमारे इस पे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने एच नॉट को उस जगह से हटा के हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हमने इक्वेशन इस लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा है कि एच नॉट साई एन नॉट इज इक्वल टू होता है ई एन नॉट साई एन नॉट, ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो एच नॉट साई एन नॉट है उसकी जगह हम लिख देंगे ई एन नॉट साई एन नॉट, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया, ई एन नॉट को कैट एंड ब्रॉ से हमने बाहर निकाल दिया, कैट एंड ब्रॉ से बाहर निकाल दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसका मतलब हम इस इक्वेशन के इस जगह पे, इक्वेशन के इस पार्ट की जगह पे हम ये वाला पार्ट पुट कर सकते हैं। तो सिंपल हमने वही किया, तो हमने इक्वेशन 1 के अंदर उस जगह पर हमने ये वैल्यू लिख ली थी, बाकी हमारे पास सारी इक्वेशन वैसी की वैसी सेम आई है। अब हमारे पास ये साइड इससे कट जाएगी, ये हमारे पास 2 वैल्यूज बचेंगी, एक ये वैल्यू बच जाएगी और एक ये वैल्यू बच जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये दोनों देखें साई एन नॉट है और साई एन नॉट है, ये दोनों सेम है, तो ये इक्वल टू किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ई एन प्राइम या ई एन 1 की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, साई एन नॉट इज इक्वल साई एन नॉट एच कट एच प्राइम साई एन नॉट, ये हमारे पास ई एन 1 के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई, या ई एन प्राइम के लिए आप कह सकते हैं। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, ये हमें क्या बता रही है, इट टेल्स अस दैट द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं पर्टर्बेशन के अंदर, हम करेक्शन ही कर रहे होते हैं किसी भी स्टेट के अंदर। तो इट टेल्स अस दैट फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी फॉर नॉन डिजेनरेट लेवल इज जस्ट द पर्टर्बेशन एच प्राइम एवरेज ओवर द करस्पॉन्डिंग अनपर्टर्ब स्टेट। अब यहाँ हमारे पास एक पर्टर्ब स्टेट आएगी और एक अनपर्टर्ब स्टेट आती है। वो ये बता रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये हमें बताती है कि जो एनर्जी के अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है नॉन डिजेनरेट लेवल के लिए, वो क्या है, इज जस्ट द पर्टर्बेशन एच प्राइम पर्टर्बेशन का एवरेज है ओवर द करस्पॉन्डिंग अनपर्टर्ब स्टेट ऑफ सिस्टम के ऊपर। तो अब हमने क्या करना है, ये हमने क्या फाइंड किया एनर्जी के लिए, ठीक है। अब हमारे पास जो फंक्शन जो हमने यूज़ कर रहे थे उसको हमने फाइंड करना है, साई एन 1 हम फाइंड करना चाह रहे हैं, हम साई एन 1 फाइंड करेंगे। हमने वही जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन थी, हमने उसी फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन को ले लिया, हमने रीअरेंज किया, जो साई एन 1 या साई एन प्राइम की वैल्यूज हमने उसको एक साइड पे कर लिया और साई एन नॉट की एक साइड पे कर लिया, मतलब कि अनपर्टर्ब स्टेट के लिए वैल्यूज़ का अलग कर लिया और पर्टर्ब स्टेट के लिए अलग कर लिया। तो इस केस में देखें साई एन प्राइम हमारे पास कॉमन आ रहा था, इस इक्वेशन को हमने थोड़ा रीअरेंज किया है, एच को पहले लिखा है तो हमारे पास माइनस बाहर आ जाएगा और साई एन नॉट यहाँ से कॉमन आ रहा है। नाउ साई एन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ साई एन नॉट। साई एन 1 जो है या साई एन प्राइम है उसको हम उसका जो अगर लीनियर कम्बिनेशन के अंदर लिखे साई एन नॉट के, तो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, सी नॉट एन साई नॉट 0 प्लस सी एन 1 साई नॉट 1 प्लस सी 2 एन साई 2 एम, ये हमारे पास इस तरह सो ऑन बढ़ता जाएगा। और इसको अगर हम समीशन के अंदर लिखें तो हमारे पास साई एन 1 किसके इक्वल आ जाएगा, समीशन एम डज नॉट इज इक्वल टू एन सी एम एन एंड साई एम नॉट। तो हमने इस इक्वेशन को सी का नाम दे दिया, हमने इस इक्वेशन को लीनियर कम्बिनेशन के साई एन 1 को उसके लीनियर कम्बिनेशन के अंदर लिखा है इन टर्म्स ऑफ साइन नॉट। तो हमारे पास इक्वेशन बी किस तरह क्या बन जाएगी, इक्वेशन बी के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे साई एन 1 की, ये हमारे पास इक्वेशन बी कहाँ पे है, ये इक्वेशन बी है। यहाँ पे हमारे पास साई एन 1 था, साई एन प्राइम था, दोनों एक साइड पे सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी है और राइट हैंड साइड हमारे पास वैसे की वैसे है। अब साई एम नॉट को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, साई एम नॉट इसके साथ भी आ गया और साई एम नॉट इसके साथ भी आ गया। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे इसके साथ सी एम एन भी आएगा, ठीक है, नीचे इस जगह पे, और इज इक्वल टू माइनस एच माइनस ई नॉट माइनस ई प्राइम साई एन नॉट। एज वी नो डैट, ये हमने स्टार्ट के अंदर वही इक्वेशन पढ़ी है कि एच नॉट साई एन नॉट इज इक्वल टू होता है ई एन नॉट साई एन नॉट।
तो यहाँ पे हमने n का यूज़ किया है, यहाँ पे अगर हम m का यूज़ करें तो हमारे पास यहाँ पे भी दोनों तरफ m आ जाएगा। तो इस मीन इन दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे h नॉट साई m नॉट है, ये h नॉट साई m नॉट अकॉर्डिंग टू दिस किसके इक्वल हो जाएगा, e m नॉट साई m नॉट। हमारे पास e m नॉट साई m नॉट आ गया माइनस e n नॉट साई m नॉट c m n इज इक्वल टू माइनस h1 माइनस e n 1 साई n नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ से साई m नॉट कॉमन ले लिया, साई m नॉट हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब हमने इसका इनर प्रोडक्ट ले लिया, इस इक्वेशन का इनर प्रोडक्ट ले लिया विद साई एल नॉट के साथ इनर प्रोडक्ट ले लिया। जब इस इक्वेशन का साई एल नॉट के साथ इनर प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास ये इस साइड पे राइट हैंड साइड पे साई एल नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास साई एल नॉट इसके साथ एच के साथ भी आएगा। ये साई एन नॉट को हमने एच के साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया और साई एन नॉट को ई एन 1 के साथ में मल्टीप्लाई करवाया। जब इसके साथ लिखेंगे तो हमारे पास यू एल नॉट आएगा, h1 यू एन नॉट आएगा, दरम्यान में प्लस आ जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई एन 1 यू एल नॉट। अब हमने चूंकि हमने कहा कि m डज नॉट इज इक्वल टू n है, जब m डज नॉट इज इक्वल टू n है, अगर हम लेते हैं कि l इज इक्वल टू n है, जब l इज इक्वल टू n होगा तो l इज इक्वल टू m तो नहीं हो सकता, क्योंकि m और n एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब m और n एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो जब l इज इक्वल टू n होगा तो l डज नॉट इज इक्वल टू m होगा। ठीक है, एक केस ये होगा कि जब l इज इक्वल टू n होगा तो l m के इक्वल नहीं हो सकता। सो इस केस में क्या होगा, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी अब इक्वेशन की वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि l और m एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं, इक्वल नहीं है। तो ये वाली टर्म जब जीरो होगी तो ये सारी टर्म को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, तो ये सारी टर्म हो जाएगी जीरो। और जब राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, l और n है, और ये वो कह रहा है कि l और n इज इक्वल टू l और n इक्वल है। तो जब l और n एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो हमारे पास ये टर्म क्या किसके इक्वल हो जाती है, तो ये टर्म हमारे पास 1 के इक्वल हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। सो ई एन नॉट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या है यू एल नॉट एच प्राइम यू एन नॉट, ये 0 होगा, ये 1 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ई एन 1 या ई एन प्राइम की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसी इक्वेशन को हम दोबारा से लेंगे, इस इक्वेशन को जिस इक्वेशन को अभी हम सॉल्व कर रहे थे, इसी इक्वेशन को दोबारा से लेंगे, और हमारे पास अब कंडीशन क्या है कि l इज इक्वल टू n है। उस केस में l इज इक्वल टू m था, उस केस में क्या था, l इज इक्वल टू n था और l डज नॉट इज इक्वल टू m था। अब इस केस में अंदर क्या है, हमारे पास l डज नॉट इज इक्वल टू n है और l इज इक्वल टू m है। जब ये हमारे पास केस होगा तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ये टर्म किसके हो जाएगी 1 के, इस तरफ हमारे पास टर्म क्या हो जाएगी, इस तरफ हमारे पास ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, भी 1 के इक्वल हो जाएगी, l इज इक्वल टू n। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, l इज इक्वल टू m है, ये इज इक्वल टू हमारे पास 1 हो जाएगी और ये वाली टर्म हमारे पास इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। ये 1 क्यों होगी हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे दोनों टर्म क्या है, यू एल नॉट और यू एल नॉट है और यू एन नॉट है, हमारे पास ये टर्म क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, l इज इक्वल टू m है। जब l इज इक्वल टू m है तो हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास ये किसके हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। ये भी हमारे पास 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी एल एन हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्योंकि l इज इक्वल टू m है, तो जहाँ पे हम m है वहाँ पे l अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे m लिख दिया, और यहाँ पे ई एम नॉट माइनस ई एन नॉट सी एम एन आ जाएगा, इज इक्वल टू ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साई एम नॉट एच प्राइम सी साई एन 1। ठीक है, आई थिंक ये टर्म जो होगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म यहाँ पे नहीं आएगी। ये 0 किस तरह होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, l और n है, और हमारा जो केस है वो ये है कि l और n एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब l और n एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ से हमारे पास सी एम एन की वैल्यू क्या निकलेगी, ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और ये वाला जो माइनस है, ये माइनस किस तरह खत्म हुआ, ये इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर था ई एम नॉट माइनस ई एन नॉट, हमने इसको चेंज कर दिया, पहले हमने ई एन नॉट लिखा है, बाद में हमने माइनस ई एम नॉट लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन वैल्यू निकली है सी एम एन की, इसको हम पुट करेंगे, इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे सी के अंदर, जहाँ हमने सी एम एन की जो रीअरेंज किया था, तो हमने ये इक्वेशन हमारे पास सी है, इस सी यहाँ पे हमने क्या करना है, सी एम एन की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ हम सी एम एन की वैल्यू को पुट करेंगे, हमारे पास ये साई एन 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो हमने ई एन 1 के लिए वैल्यू फाइंड करी और साई एन 1 के लिए वैल्यू फाइंड करी। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये सिर्फ और सिर्फ नॉन डिजेनरेट सिस्टम के लिए वैलिड होंगी, डिजेनरेट सिस्टम के लिए वैलिड नहीं होंगी। तो नॉन डिजेनरेट सिस्टम के लिए क्या होता है कि एच नॉट प्लस एच वन साई एन इज इक्वल होता है ई एन साई एन। तो हमारे पास इस केस के अंदर जो हमारे पास एनर्जीज होती हैं वो अप्रोक्सीमेशन होती हैं अनपर्टर्ब स्टेट और पर्टर्ब स्टेट का। इस तरह जो हमारे पास फंक्शन यूज़ हुआ है साई एन, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है साई एन नॉट, यानी कि अनपर्टर्ब स्टेट और पर्टर्ब स्टेट के लिए।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने अप्रोक्सीमेशन मेथड, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेथड को स्टडी किया।